हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड और इन्वेस्को कंपनी के बीच एक विवाद चल रहा है। तो चलिए जानते हैं एक बड़ी खबर। दोस्तों, जी एंटरटेनमेंट और इन्वेस्को के बीच चल रहा विवाद अब नया मोड़ ले रहा है। गैरकानूनी ढंग से जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड पर कब्जा करने की इन्वेस्को की कोशिश का पर्दाफाश हो चुका है। दोस्तों, खुद अपने ही जाल में इन्वेस्को फंस रहा है। इन्वेस्को की मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज निर्माता, निर्देशक और एक्ट्रेस और लेखकों के बाद अब मीडिया इंडस्ट्री के बड़े एक्सपर्ट्स ने भी जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को समर्थन दिया है। दोस्तों, BW बिजनेस वर्ल्ड ग्रुप के एडिटर इन चीफ, एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप के को फाउंडर और प्रधान संपादक डॉक्टर अनुराग बत्रा ने पुनीत गोयनका को इस कॉरपोरेट युद्ध में शेयर होल्डर्स का संरक्षक बताते हुए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड और इन्वेस्को मामले में मजबूती से अपना पक्ष रखा है। दोस्तों, डॉक्टर बत्रा ने अपने एट वॉर में पुनीत गोयनका एक प्रिजर्वर हैं, मतलब कि एक संरक्षक हैं। जी इन्वेस्को विवाद के पीछे क्या है, एक बेहतरीन पार्टनरशिप के सामने बाधाएं क्यों आ रही हैं, वास्तव में विचार करने के लिए क्या कदम होना चाहिए। 2 दशकों से ज़्यादा समय से एक मीडिया पर्यवेक्षक डॉक्टर अनुराग बत्रा लिखते हैं कि मैं इस लेख को करीब 3 हफ्ते से लिखना चाहता था, लेकिन मैं संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के हित में अपनी भावनाओं पर काबू कर रहा था। एक विस्तृत दृष्टिकोण देने से पहले स्थिति के सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि हर दिन नए और असंगत तथ्य सामने आने के साथ मैं आज इसे लिखने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं 21 वर्षों से मीडिया का छात्र रहा हूँ। गतिशील भारतीय मीडिया के बारे में सीखना, अवलोकन करना और लिखना मेरा जुनून और पेशा दोनों रहा है। दोस्तों, डॉक्टर बत्रा के मुताबिक मैं साल 2000 से एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप के को फाउंडर के पद पर रहा और 8 साल पहले BW बिजनेस वर्ल्ड का अधिग्रहण किया। मेरे करियर का बड़ा हिस्सा भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग का बारीकी से अध्ययन करने पर केंद्रित है। मुझे प्रकृति को जानने और समझने का सौभाग्य मिला है। सभी प्रमुख स्टेक होल्डर्स के साथ सीधी बातचीत के जरिए मैं इस पेशे को समझता हूँ। मीडिया मालिकों, सीईओ और बड़े निवेशकों के साथ मेरे करीबी जुड़ाव, पेशेवर संबंध और गहरी दोस्ती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस लेख में मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वह इस इंडस्ट्री पर मेरे गहरे ज्ञान और समझ से पैदा हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर बत्रा के मुताबिक नवरात्रे चल रहे हैं और अष्टमी हिंदुओं के लिए एक शुभ दिन है। आस्थावान व्यक्ति के रूप में मैं अपने देवताओं की त्रिमूर्ति में विश्वास करता हूँ। निर्माता भगवान ब्रह्मा, संरक्षक भगवान विष्णु और विध्वंसक भगवान शिव जी और उसके निवेशकों के एक वर्ग के बीच चल रही असहमति को देखते हुए मेरे दिमाग में इस त्रिमूर्ति के साथ सांसारिक तरीके से तुलना चल रही है। इस लड़ाई में मैंने डॉक्टर सुभाष चंद्र को लीक से हटकर निर्माता के रूप में देखता हूँ। उनके बेटे और 1 दशक से ज़्यादा समय से जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को एक बड़े समूह और शेयरधारकों के हितों के संरक्षक के रूप में देखता हूँ। वहीं इन्वेस्को शेयरधारकों की संपत्ति के विध्वंसक के रूप में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, डॉक्टर बत्रा आगे लिखते हैं कि इस कॉरपोरेट प्रॉक्सी वॉर के पीछे सबसे मुख्य और चौंकाने वाला कारण कल रात सामने आया है। जी एंटरटेनमेंट का एक मौजूदा मीडिया होल्डिंग में विलय कराना
और एक बड़े समूह को इस डील के तहत लाना इन्वेस्को की खोज है। हैरान करने वाली बात यह है कि उस सौदे में जी का मूल्यांकन काफ़ी कम आंका गया था। यह तथ्य मीडिया दिग्गज सोनी के साथ हुई डील में दिए गए मूल्यांकन से साबित हुआ है। इन्वेस्को तांडव क्यों कर रहा है? क्योंकि यह तर्क दे सकता है कि नए सिरे से बनाने के लिए आपको एक रचनात्मक विनाश की आवश्यकता है, लेकिन विनाश पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इससे सिर्फ नए शेयरधारकों को फ़ायदा पहुंचता, जबकि मौजूदा शेयरधारकों को नुकसान उठाना पड़ता। ऐसे में एक और सवाल जो जवाब मांगता है वह यह है कि जी के स्टॉक की कीमतों को नीचे क्यों रखा जा रहा है, जब वास्तव में बाजार में इसका वित्तीय प्रदर्शन अच्छा बना रहता है। पिछले कुछ सालों में जी एंटरटेनमेंट का शेयर 2 गुनी तेज़ी से बढ़ा है। इसके पीछे कौन है? स्टॉक की कीमतों को नीचे रखने के पीछे की वजह क्या है? यह किसकी मदद करता है और किसको नुकसान करता है? दोस्तों, डॉक्टर बत्रा ने अपने कॉलम में मुख्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि सौदे की शुरुआत इन्वेस्को ने की थी, जी ने नहीं। दोस्तों, पुनीत गोयनका को उस मामले में भी मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी में एमडी और सीईओ रखने का प्रस्ताव रखा गया था, तो अब इस पर यू टर्न क्यों लिया जा रहा है, जबकि शेयरधारकों के लिहाज से अब होने वाली डील में ज़्यादा फ़ायदा है। शेयरधारकों को ज़्यादा वैल्यू देने वाला एक बेहतर सौदा प्रस्तावित है। उस डील में मर्जर के बाद की नई कंपनी में प्रमोटर्स को 7 से 8% की हिस्सेदारी की गारंटी दी गई। तो इन्वेस्को सोनी की डील में प्रमोटर्स के कमज़ोर पड़ने वाले संरक्षण पर सवाल क्यों उठा रहा है? यह एक ज्ञात तथ्य है कि जी की बड़ी योजना में डॉक्टर सुभाष चंद्रा का प्रतिनिधित्व पुनीत गोयनका करते हैं और कंपनी कई वर्षों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इसके पीछे का इरादा कुछ और दिखता है। इस निवेशक की तरफ से लाई गई डील पर सहमति नहीं बनने से अब पुनीत गोयनका को हटाकर और बोर्ड में नए डायरेक्टर्स को शामिल कर दोबारा डील कराने की मंशा को जाहिर करता है। बड़े संदर्भ में देखें तो यह सवाल उठता है कि इन्वेस्को इस बेतुकी कॉरपोरेट लड़ाई में एक बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ डील कराने में विफल क्यों रहा। सामान्य पर्यवेक्षक के तौर पर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपने निहित छोटे हितों पर पर्दा डालने के लिए इन्वेस्को की तरफ से सिर्फ कागजी आरोप लगाए जा रहे हैं। बोर्ड एक इकाई के रूप में काम करता है और इसमें इन्वेस्को के नॉमिनीज भी शामिल हैं। इसलिए किसी भी अवलोकन के अभाव में वर्षों से बोर्ड की बैठकों के दौरान उनके नामांकित व्यक्तियों की तरफ से समान प्रभाव रहा है। क्या इन्वेस्को का सिर्फ भारतीय प्रमोटरों के नामांकित व्यक्तियों को टारगेट करना योग्यता की कसौटी पर खरा उतरता है? दोस्तों, डॉक्टर बत्रा के मुताबिक मैंने जो तथ्य रखे हैं, मुझे उम्मीद है वह स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। मेरा ये भी मानना है कि मूल मामले पर अपना विचार रखना महत्वपूर्ण है। मेरा दृढ़ विचार है कि पुनीत गोयनका को मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी का एमडी और सीईओ बने रहना चाहिए और इसके पीछे मेरे 8 कारण हैं। नंबर 1, पुनीत अपने पिता डॉक्टर सुभाष चंद्र के लिए एक आदर्श छवि हैं। पुनीत गोयनका के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जहां एक मनमौजी रचनाकार और एक दयालु व्यक्ति हैं जो अपने दृष्टिकोण में मानवीय हैं, पुनीत अपने पिता के महान गुणों को अपनाते हुए एक बहुत ही तार्किक, निष्पक्ष और व्यावसायिक दृष्टिकोण रखते हैं। उन पर शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, एडवर्टाइजर, कंटेंट क्रिएटर और इस दूरदर्शी मजबूत व्यवसाय के संस्थापक डॉक्टर चंद्रा का भी विश्वास है। मीडिया बिजनेस सिर्फ लोगों के लिए है और सिर्फ पुनीत गोयनका जैसी लीडरशिप में ही बिजनेस बढ़ सकता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट डॉक्टर बत्रा के अनुसार यह है कि एमडी और सीईओ के रूप में वह कंपनी के प्रदर्शन को बढ़ाने में बेहद सफल रहे हैं और लगातार परिणाम दिए हैं। दोस्तों,
डॉक्टर बत्रा के मुताबिक तीसरा पॉइंट यह है कि हालांकि एक पॉइंट जो शायद ऊपर कम ही कवर किया गया है, उसे विशेष रूप से उजागर करना ज़रूरी है कि कर्मचारी जूनियर, मिड लेवल और सीनियर उनसे प्यार करते हैं। एक संगठन की सफलता के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, डॉक्टर बत्रा के अनुसार चौथा पॉइंट यह है कि वे लगातार शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं, और हालांकि यह एक ऐसा गुण नहीं हो सकता है जो केवल उनके पास है, मतलब कि पुनीत गोयनका के पास है, लेकिन जी जैसी कंपनी के लिए सही समय पर सही प्रतिभा को चुनने में सक्षम होना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, डॉक्टर बत्रा के मुताबिक पांचवा पॉइंट यह है कि एक्सचेंज फॉर मीडिया में हमने उनकी ताकत देखी है। जब जूरी ने उन्हें 9 साल पहले इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना, एक विजेता के रूप में वह उदय शंकर जैसे अन्य समकालीन दिग्गजों के बीच खड़े हैं। यह उनके लिए एक वसीयतनामा है। दोस्तों, डॉक्टर बत्रा के अनुसार छठा पॉइंट यह है कि पुनीत गोयनका ने दिखाया है कि उनके दिमाग में सिर्फ शेयरधारकों का हित होता है। इस बेतुकी लड़ाई में भी जिस अनुग्रह और लचीलापन के साथ वह खुद को संचालित कर रहे हैं, वह उनकी सच्चाई का प्रमाण है। दोस्तों, डॉक्टर बत्रा के अनुसार उनका सातवां पॉइंट यह है कि पूरा मीडिया और मनोरंजन उद्योग खुले तौर पर और पूरे दिल से उनके साथ खड़ा है, क्योंकि लड़ाई छिड़ गई है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अपने साथियों और उद्योग से उन्हें कितना सम्मान और स्नेह मिलता है। दोस्तों, डॉक्टर बत्रा के अनुसार उनका आठवां पॉइंट है कि सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि पुनीत टेक्नोलॉजी और कंटेंट दोनों की गहराई से समझ रखते हैं। यह न सिर्फ एक शक्तिशाली संयोजन है, बल्कि यह आज के विकसित मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य में सबसे बेहतर स्किल हो सकती है, खासकर जब उस लीडर की दूसरी सभी स्किल्स के साथ संयुक्त रूप से। बत्रा ने आखिर में साफ किया कि अगर मुझे रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी के शेयर खरीदने हों, तो यह तभी होगा जब सुभाष चंद्रा के नेतृत्व वाले प्रमोटर समूह की पर्याप्त हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हुए पुनीत गोयनका इस कंपनी के एमडी और सीईओ बने रहें। इन 25 वर्षों में डॉक्टर चंद्रा ने जो बनाया वह एक मास्टरपीस है, जिसे डिजिटल युग में सिर्फ फिर से पुनीत गोयनका ही बना सकते हैं। उन्होंने अपने पिताजी को जी का निर्माण करते हुए देखा है और उनसे सीखा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्टाइल, विजन और ट्रांसफॉर्मेशन योग्य को शामिल किया है। यह संयोजन बेजोड़ है और वह वास्तव में एक संरक्षक की तरह कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, यह था डॉक्टर अनुराग बत्रा द्वारा लिखा गया एक लेख पुनीत गोयनका के बारे में। तो दोस्तों, यह थी पूरी खबर।